कृष्ण भगवान अर्जुन और लोगों को उपदेश कर रहे थे कि देखो ये मेरी, यूं कहते थे मेरी, ये रूहानी माया है। रूहानी कहते हैं क्षणभंगुर, ये रूहानी गायब बिलाने वाली ये माया है। और मेरी माया को देख करके अर्जुन तुम मुझको भूल जाओगे, भूल जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं भगवान नहीं भूल सकता। अरे अर्जुन, मैं सामने खड़ा रहूंगा और तुम नहीं पहचान सकते हो। तो अर्जुन ने कहा कि ये नहीं हो सकता। कहले अच्छा ठीक है। ऐसे ही अपना उपदेश करते रहे आते जाते। एक दिन बोले कृष्ण भगवान अर्जुन से चलो जरा जंगल में घूम आए। चलो जंगल में, बियाबान जंगल में घूम आए। तो रथ पर बैठ लिए और कृष्ण रथ चलाने लगे, अर्जुन बैठे हुए। पूरे बियाबान जंगल में एक लंबा चौड़ा रमणी एक तालाब था, तालाब। वहां उन्होंने रथ खड़ा कर दिया और कहा अर्जुन आओ, इसमें हम तुम दोनों स्नान करें। तो कपड़े उतार दिए दोनों ने और पानी में चले गए इतने इतने। और फिर दोनों ने कहा कि चलो तुम भी, हम भी दोनों डुबकी मारे। तो पानी में जब डुबकी लगाई तो अर्जुन जब पानी से ऊपर आए तो देखते हैं कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं। तो इधर उधर देखा उन्होंने, किधर चले गए। पहले तो देखा कि पानी में डूब तो नहीं गए, इधर उधर देखा बहुत देर। तो बाहर निकल करके आए और खड़े होकर तालाब पर देखते कि अभी तक नहीं निकले, पता नहीं कहाँ चले गए। अर्जुन उधर से आया, देखा आदमी इकट्ठा लेके जा रहा था। उससे पूछा, अर्जुन ने बुलाकर, अरे भाई इधर बात तो सुनो। अरे क्या बात है? अरे भाई तुम सुन तो लो। कहले बोलो, अच्छा बोलो। कि तुमने इधर कृष्ण देखे? कहले बड़ा बेवकूफ है, बड़ा पागल हो गया। कृष्ण तो वहां पर में हुआ, ये तो कलयुग लगा हुआ, यहाँ कहां से कृष्ण है? और तुमने अगर कृष्ण का नाम लिया तो मैं भी इकट्ठा फेंकूंगा, तुम्हारी पिटाई करूंगा। तो गई, कोई गांव बता दो। तो शाम हो गई। कहले इधर चले जाओ, इस तरफ। आगे गांव में गया, अपने गांव तो ले नहीं गया, और दूसरे गांव में गया तो एक महाभारत हो रही थी, महाभारत सुनाया जा रहा था। तो उसमें तमाम वीरों का नाम, इनका उनका सबका नाम आया। और ये युधिष्ठिर से, ये नकुल से, भीम, और उसमें अर्जुन। तो ये खड़ा हो गया, कहने लगे मैं अर्जुन। तो व्यास ने कहा, जो कथा कर रहा था, कहता अर्जुन मारो इसको। कहने लगा अच्छा तो ठहर जाओ, ठहरो, रुक जाओ जरा, मैं कथा कर लूं संपन्न, तो फिर इनकी पिटाई करता हूं। तो लोगों ने कहा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अर्जुन तो द्वापर में हुआ और ये तो कलयुग लगा हुआ। बैठ गए, कथा संपन्न हुई। उसको पकड़ा गया, कहा तुम क्या कहते हो कि मैं अर्जुन? कह लगे नहीं, मैं अर्जुन मैं नहीं कर, मैं वो अर्जुन नहीं हूं जो द्वापर में हुआ था। मैं तो जैसे तुम्हारा नाम रखा जाता है। कहना अच्छा तो कहले मैं परदेसी हूं। तो परदेसी को एक जगह दे दी। तो एक गांव में सेठ था, उसने कहा कि चलो ठीक है, इसको धर्मशाला में ठहरा दो। तो धर्मशाला में ठहर गए, रुके रहे। तो सेठ ने ये प्रतिज्ञा की कि कोई बलवान होगा तो मैं अपनी लड़की की शादी उसके साथ करूंगा। अब वो देखा कि गांव में कोई बलवान नहीं, यही बलवान था। तो सेठ ने इसके साथ में अर्जुन के साथ शादी कर दी और रहने लगे अपने आप से। उनको खेती दे दी, बैल दे दी, हल दे दिया, सब चीज दे दी। अपना जाए और अपना खेत जोते, अनाज अपना पैदा करे, घर में रहे। और 2 बच्चे हुए।
अर्जुन के 2 बच्चे। अब बच्चे हुए अपना खाने कमाने लगे। अब कृष्ण की बात तो खत्म हो गई। अब कृष्ण का कहाँ रथ गया और कहाँ कृष्ण चले गए अर्जुन को कुछ पता नहीं, क्योंकि वो तो द्वापर में हुए थे और ये तो कलयुग लगा हुआ तो बाल बच्चों के साथ। तो उसी जंगल में रमणीक तालाब के किनारे यानी कई वर्षों के बाद कोई मेला लगा करता था। तो देवी ने कहा कि अरे पतिदेव, एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है जंगल में और तमाम लोग जा रहे हैं, कल जाएंगे और हम लोग भी अपने बच्चों को ले चले, लोग दान पुण्य कीर्तन कथा वार्ता स्नान करेंगे सब लोग, तो हम लोग भी कुछ करें चल के। तो कहा कि ठीक है। तो तैयारी कर ली रातों रात, बैलों को गाड़ी पर सजा लिया, खाना वाना बना लिया, बैलों को चारा रखा और चल दिए। देखा कि तमाम मेला जा रहा, सब दिखाई दे रहा उधर से, गांव से चले आ रहे हैं लाखों आदमियों की भीड़। ये भी वहां पहुंचे, गाड़ी को खड़ा कर दिया और बाल बच्चों को सब लिया और गए स्नान करने के लिए। तो बच्चों को स्नान कराया, बैठा दिया। स्त्री से कहा तुम भी स्नान कर लो, तो उसने भी स्नान कर लिया। उसके बाद जब वो निवृत्त हो गए इससे, तो कहो चलो मैं वहां बैठा ले आऊं बच्चों को, कुछ खाना ना खिलाना और तब तक मैं नहा के आ जाऊंगा। तो ले गए गाड़ी के पास में बैठा दिया और कहा खाना रखा है, तुम लोग बच्चों को खाओ खिलाओ, हम नहा के आते। गए नहाने के लिए तो उस तालाब में स्नान करने लगे, कपड़े उतार दिए बाहर, नहा जब डुबकी मारी और जब बाहर आए तो एक भी आदमी, एक भी बच्चा, कोई भी औरत, कहीं कुछ नहीं, वही कृष्ण खड़े, अकेले कृष्ण खड़े हुए थे, कोई आदमी नहीं वहां। तालाब के किनारे कोई भी जानवर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बैल नहीं, कुछ नहीं। अब ये वहां से जब देखा कोई नहीं है तो ये सामने खड़े थे, तो कहते हैं कि आए मेरे बच्चे, आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बैल, आए मेरी स्त्री। तो वो कहते हैं कृष्ण, अरे इधर देख मेरी तरफ में, क्या कहता है? आए मेरे बच्चे, आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बैल, आए मेरी स्त्री। अरे भाई सुन तो ले मेरी बात को, किसकी पुकार करता है? आए मेरी स्त्री, आए मेरे बच्चे, आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बैल। अरे तू अर्जुन है और मैं कृष्ण हूं, अरे मुझे पहचान ले, आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बच्चे, आए मेरे बैल, आए मेरी स्त्री। ये है देखिए भुलावा, ये भूल भुलैया है रूहानी माया की। अब कृष्ण सामने खड़े और देख रहा, कहता आए मेरे बैल, आए मेरी गाड़ी, उसके लिए विलाप कर रहा। तो जोर से मारा एक पैठा, जोर से लगाया तो एकदम माया का पलटा था। तो देखा अब ना स्त्री पुकारी, ना गाड़ी, ना बैल, ना बच्चे। कह लगे मैं भगवान भूल गया। अरे मैं तो कहता था कि मेरी रूहानी माया ये सबको बुला देती है, सबको। इसी तरह से इस माया को पा करके आप सबको भूल गए, देवी देवता भी भूले, स्वर्ग वैकुंठ भी भूल गए, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी भूले, ईश्वर को भी भूल गए और फिर ब्रह्म को भी भूल गए, सबको भूल गए, उसका पता ही नहीं। ये तो उसी तरह से जैसे मेला ठेला करने चले गए सब, उसी तरह से मेला ठेला दान पुण्य, ये तो बाहर की इंद्रियों की क्रिया है कि चलो शायद कुछ इंद्रियों का सुख इसी से मिल जाएगा। ये तो बाहर की यानी रूटीन क्रिया है रोजमर्रा की, इसमें कुछ रखा नहीं है। लेकिन इस रूहानी माया को पाकर सब